हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अपने ही नेताओं को जोरदार झटका दिया है। बीजेपी ने गैरों को अपनाकर अपनों को मुंह की खाने पर विवश कर दिया है। टिकट न मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर बगावतपन है, लेकिन वे बीजेपी में खुलकर बोल पाने की उनके अंदर शक्ति नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा की 10 सीटों में से काफ़ी सीटों पर बीजेपी ने दूसरे नेताओं को टिकट देने का कार्य किया है, जो दूसरी पार्टी में रहते थे, जो दूसरी पार्टी के लिए मेहनत करते थे। लेकिन बीजेपी के ऐसे नेता जो दिन रात लगे हुए थे, जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर दिन रात बीजेपी पार्टी के लिए काम करते थे, उनको जोरदार झटका खुद बीजेपी ने दे डाला है। अगर सबसे पहले बात करें तो कुरुक्षेत्र से लोकसभा सीट पर बीजेपी ने नवीन जिंदल को टिकट दे दिया है। नवीन जिंदल को 1 घंटे पहले ही बीजेपी ज्वाइन कराई थी और उसके तुरंत बाद बीजेपी ने टिकट देने का कार्य किया। हालांकि कुरुक्षेत्र से काफ़ी ऐसे नेता थे जो बीजेपी में अच्छी मेहनत कर रहे थे, जो टिकट की चाह कर रहे थे, चाहे पवन सैनी हो, चाहे कैलाश सैनी हो, ये सभी टिकट की चाह रखते थे। उन नेताओं को मुंह तोड़ जवाब बीजेपी ने खुद ही दे दिया है। वहीं यदि दूसरे नंबर के नेता की बात करें तो हिसार से बीजेपी ने रणजीत सिंह चौटाला को दिया है। कांग्रेस पार्टी में अपना पूरा जीवन काल लगाने वाले रणजीत सिंह चौटाला ने निर्दलीय विधायक बनकर बीजेपी के साथ आए और बीजेपी ने तुरंत कैबिनेट मंत्री बना दिया, तो अब उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवा करके हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी के विशेषकर कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई जैसे नेता ताकते रह गए और रणजीत सिंह चौटाला मौके पर चौका मार गए। वहीं तीसरा नाम आ रहा है अशोक तंवर का, जो कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी में भी विभिन्न पदों पर विराजमान रह चुके हैं। अशोक तंवर बीजेपी ज्वाइन की और पहले ही इलेक्शन में बीजेपी ने उन्हें निराश नहीं किया और सिरसा लोकसभा सीट पर उन्हें टिकट देने का कार्य किया। हालांकि सुनीता दुग्गल, रविंद्र बलियाड़ा जैसे नेता जो है मुंह ताकते रह गए और घर बैठकर इस चुनावी माहौल में जो है अपनी अगली रणनीति तय करने पर उन्हें बीजेपी ने खुद ही विवश कर दिया। फिर आता है नाम अरविंद शर्मा का, जो कि 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने रोहतक लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। अरविंद शर्मा कांग्रेस पार्टी के काफ़ी बड़े दिग्गज नेताओं में शुमार थे और अब फिर से रोहतक से उन्हें टिकट दी है। 2019 में अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेताओं को परास्त किया था और 2024 में फिर से जो है बीजेपी ने अरविंद शर्मा को मौका दिया है। उसके बाद नंबर आता है धर्मवीर सिंह का, जो कि पूर्व में कांग्रेस पार्टी में रहे थे, विधायक थे, वे अन्य पदों पर विराजमान थे। लेकिन जब से धर्मवीर की एंट्री बीजेपी में हुई है, बीजेपी ने उन्हें निराश नहीं किया है। और उसके साथ साथ यदि हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार जो है धर्मवीर पर विश्वास व्यक्त करते हुए भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट देने का कार्य किया है। हालांकि भिवानी महेंद्रगढ़ से ही बीजेपी के काफ़ी नेता टिकट की जुगत में थे, जिसमें बीजेपी के कदावर नेता ओपी धनखड़ भी चाह रहे थे कि अब की बार भिवानी महेंद्रगढ़ से उन्हें टिकट दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर नाम आता है गुड़गांव से सांसद रहे कांग्रेस पार्टी के कदावर नेताओं में, जिनका नाम शामिल था राव इंद्रजीत सिंह का। हालांकि 2014 में राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहते हुए बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन बीजेपी ने 2024 में फिर से टिकट देने का कार्य किया है। लेकिन बीजेपी में रहकर राव इंद्रजीत सिंह के दावपेच अच्छी प्रकार से नहीं चल रहे हैं। न तो मंत्रिमंडल निर्माण के समय राव इंद्रजीत से पूछा जाता है, न कोई टिकट वितरण के समय उनसे पूछा जाता है। अपनी बेटी आरती राव को लॉन्च करने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत राव इंद्रजीत सिंह कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी इन बातों को इग्नोर करती हुई नजर आती है। कहीं ना कहीं 10 में से 6 सीटों पर बाहरी नेताओं को टिकट देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही कर डाला है, जिससे काफ़ी कुछ जो है बदलाव देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि करनाल से मनोहर लाल खट्टर, सोनीपत से मोहनलाल बड़ोली, तो फरीदाबाद से कंवरपाल गुर्जर जैसे दिग्गज नेताओं को तो बीजेपी ने ज़रूर भरोसा दिखाया है। लेकिन अम्बाला से बंतो कटारिया, जो कि रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी है, वे भी पुरानी भाजपा हैं
उन पर भी भरोसा दिखाया है, लेकिन 10 में से 6 सीटों पर बाहरी नेताओं पर विश्वास व्यक्त करके तमाम उन बीजेपी नेताओं को झटका दिया है जो चुनाव लड़ने की चाह कर रहे थे, जो सालों साल बीजेपी के लिए कार्य करते थे, जो अपने घर की तरफ ध्यान नहीं दिया बल्कि संगठन, संघ और बीजेपी के लिए ही लगे रहते थे। तो इस विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।